राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में 76वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और देश के उन वीर शहीदों को नमन किया गया जिन्होंने आज़ादी के इस जश्न में हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। साथ ही भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी याद किया गया। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अली मेहंदी और उनके पिता पूर्व विधायक हसन अहमद ने ध्वजारोहण किया और भारत के संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी नमन किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ध्वजारोहण कर क्षेत्र की जनता से समर्थन भी मांग रहे हैं। क्या कुछ कहना था कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अली मेहंदी और क्षेत्र की जनता का, सुनिए उन्हीं की जुबानी। ओके सर, देखिए ध्यान से देखिए, जैसे झंडा खोलेगा तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। किसने इस तिरंगे झंडे को फहराया और देश में हर जगह ये 15 अगस्त और 26 जनवरी किसी धर्म, किसी जाति का त्यौहार नहीं बल्कि भारत का त्यौहार है। हम सब लोग मिलकर इस झंडे की सलामी करते हैं और वो दिन याद रखते हैं। बहुत हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए, बहुत से लोग आज़ादी से पहले पैदा हुए। तो मैंने जैसा सुना और पढ़ा किताबों में, अब तो हम बड़ी आज़ादी से हमने इसको फहराया, सलूट किया, लेकिन एक वक्त वो था कि जब इस झंडे को फहराना बड़ा मुश्किल काम था। झंडे को लेके चलते थे, गोली लगती थी, लेकिन इस झंडे को गिरने नहीं देते थे। एक की गोली लगती थी, दूसरा पकड़ लेता था। वहां ये नहीं देखते थे कि हसन अहमद है या अशोक बघेल है। पीछे अंबिका विहार या प्रेम विहार, यहाँ पर इतने इतने गड्ढे थे। कई कई जगह पे तो 5 गणतंत्र दिवस की इज्जत करते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, मेरे इस तिरंगे की इज्जत करते हैं, तो आपको उसकी भी इज्जत करनी पड़ेगी जो आपके लिए काम करता है, जो आपके लिए रात भर खड़ा रहता है। भारतीय होने का मतलब क्या है? हम कैसे बोलते हैं कि हम सच्चे भारतीय हैं? भारतीय होने का मतलब आप कहते हो ना कि देशभक्त। देशभक्ति क्या होती है बेटा? देशभक्ति क्या होती है? अपने देश से प्रेम। देश क्या है? ये हमारा देश है ना, ये सड़क हमारी देश है ना। तो अगर आज नालियां भरी हुई है तो क्या ये देशभक्ति हो सकती है? सड़क टूटी हुई है तो क्या ये देशभक्ति हो सकती है? मुझे बताओ। पेंशन नहीं मिल रही तो क्या ये देशभक्ति हो सकती है? नेता झूठ बोल रहे हैं, क्या ये देशभक्ति हो सकती है? तो मुझे बताओ, सबसे सच्चा देशभक्त कौन है? सबसे सच्चा देशभक्त वो है
जो आपकी सेवा करे, जो आपकी सेवा में 24 घंटे खड़ा रहे। और आप देखिए आपके सामने विकास पुरुष हसन अहमद जी बैठे हैं, कभी उन्होंने ये नहीं देखा, मैं नहीं। शुभकामनाएं हैं और ये शुभकामनाएं आप समझिए कि बहुत जरूरी है। आज ये जो गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, ये जो झंडा रोहण हम कर रहे हैं, आज ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया था, आज के दिन ही वो संविधान हमें मिला था। और मुझे लगता है कि उसी संविधान की वजह से आज अशोक बघेल जी और हम ऐसे सड़क पे बैठकर ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं। बाबा साहब की देन है, ये उस संविधान की देन है। क्योंकि बाबा साहब ना होते, ये संविधान ना होता, तो बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते। हमें अपनी लड़ाई लड़ने की ताकत आज इसी संविधान ने दी है। आज राइट टू एजुकेशन इसी संविधान ने दिया है। आज अगर हम अपनी बात को, हमें अगर सरकार की बात समझ में नहीं आती तो हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं, वो भी इसी संविधान की देन है। तो आज संविधान ने जो हमें दिया है वो हमें इसलिए हम हल्के में ले रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदियां जो भाजपा सरकार लगाना चाहती थी, जो संविधान को खत्म करना चाहती थी, वो इस चुनाव के अंदर जनता ने एक होकर और मेरे नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक इसी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी थी। आज के इसी दिन को मैं आपसे, अभी आपने हसन अहमद साहब को सुना, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपका ऋणी हूं क्योंकि आप लोगों ने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है और मैं दूसरी बार मुस्तफाबाद से कांग्रेस का प्रत्याशी बन के आप सबके सामने सेवा करने के लिए उपस्थित हूं। देखिए, जो हसन अहमद जी ने बात कही, राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में आज गणतंत्र दिवस क्षेत्र मनाया जा रहा है। आज ध्वजारोहण किया है, क्या कुछ संदेश गया होगा सर? देखिए, आज बड़ा महान दिन है कि आज के दिन हमारा संविधान इस देश में लागू हुआ, जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया और जिसकी वजह से हम एक साथ सब मिलकर साथ बैठे हैं। हमें आज़ादी है बोलने की। अगर ये संविधान लागू ना होता और भीमराव अंबेडकर जी इसको ना लाते तो शायद हमें बोलने का भी अधिकार ना मिलता। वही राज रहता जो अंग्रेज़ों का राज था। आज जिस तरह से बीजेपी संविधान को तोड़ने की बात, ख़त्म करने की बात कर रही है, हमने आज के दिन प्रण ली है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे, हमारे जिस्म में जब तक खून रहेगा, इस संविधान को मिटने नहीं देंगे, ख़त्म नहीं होने देंगे। यही राहुल गांधी का नारा है, यही प्रियंका गांधी का नारा है, यही कांग्रेस पार्टी का नारा है और यही हसन अहमद का नारा है। क्यों याद कर रहे हैं आज लोग आपको सीपीआर इलाके में? बड़े शिद्दत से याद किया नहीं, इसलिए याद करें कि मैंने काम किया, मैंने कोई हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखा। मैंने ये नहीं कहा कि आज ये बीजेपी की, समाजवादी की या किसी दूसरी पार्टी की ये गली है। जो जहाँ गड्ढे थे मैंने उनको भरा है और मैंने काम करके दिखाया है, इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं दोबारा से फिर, क्योंकि 10 साल उन्होंने देखा कि कोई रोड यहाँ काम नहीं हुआ, इसलिए लोग परेशान है बहुत। अपील रहेगी हमारे माध्यम से 5 तारीख। देखिए, मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप सब लोग 5 तारीख को निकलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी का निशान है हाथ का। आप अली मेहंदी जो मेरा बेटा है उसको आप जिताएं और हम काम करके, जो काम छूट गए हैं उनको काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली समेत पूरे भारत में आज क्षेत्र में गणतंत्र दिवस को बड़े ही शिद्दत से मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आज ध्वजारोहण किया गया है। देखिए, आज के इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पे मैं
पूरे सभी देशवासियों को हर्ष और उल्लास के साथ हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया था, आज उसका ये पर्व हम मना रहे हैं। आज हम झंडारोहण कर रहे हैं। अगर मैं आंखें बंद करके सोचूं कि अंग्रेज़ों का जो टाइम था, हमारे पूर्वजों ने किस तरीके का समय देखा होगा, ना इस तरीके से रोड बंद हो सकती थी, ना कोई प्रोग्राम हो सकते थे। आज बाबा साहब के संविधान की वजह है कि हम यहाँ बैठकर, यहाँ खड़े होकर अपनी बात को, अपनी वाणी को दुनिया तक, देश तक पहुँचा रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मैं नमन करना चाहता हूँ बाबा साहब को भी, जिनकी वजह से हमें ये संविधान मिला। और आज हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने इस देश के लिए बहुत कुर्बानी दी है। ये देश की आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। तो हमारे लिए भारत पहले है, भारत हमारे कण कण में है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि भारतीय होने का मतलब है कि अपने इलाकों को अच्छा रखना। असली भारतीय वो है जो इस चीज़ के लिए सोचे कि हमारी उन्नति कौन करता है, ना कि धर्म में बंटने का काम करे। बात करी जाए सिद्धियार इलाके की, मुस्तफाबाद इलाके की, यहाँ सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, समझ नहीं आता है कुछ, इसलिए आपके पिता को याद किया जा रहा है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, मैं देशद्रोही उन्हें मानता हूँ जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके पास सब कुछ करने के लिए है और उन्होंने क्षेत्र को और भारत को खराब कर रखा है। उनसे बड़ा देशद्रोही कौन है? देशद्रोही का मतलब क्या है? सिर्फ मुंह से बोलना अपने देश के खिलाफ? क्या ये देशद्रोह नहीं है कि आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में पावर है और आपको जनता ने जिताया और आपने क्षेत्र का बुरा हाल कर रखा है? मैं इन लोगों से बड़ा देशद्रोही किसी को नहीं मानता। क्या प्राथमिकता रहेगी यदि आप जीत के आते? देखिए, क्षेत्र में विकास करना है और भाईचारा लेके आना है। हम देश से प्रेम करने वाले, भारत से प्रेम करने वाले, क्षेत्र से प्रेम करने वाले लोग हैं। हम क्षेत्र को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा, मुस्तफाबाद विधानसभा को बनाएंगे। अपील रहेगी हमारे माध्यम से क्षेत्र आपके टीवी के माध्यम से मैं क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि आप आज के दिन बिल्कुल, आप समझ लीजिए, अगर आप भारत से प्रेम करते हैं तो उससे प्रेम करिए जो आपको विकास देना चाहता है, ना कि जो आपको बांटना चाहता है, जो आपको गड्ढों में रखना चाहता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम करके इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सब एक हो जाए, एक होकर भारतीय जो है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, उनको वोट दें और वो कांग्रेस के अलावा कोई नहीं। राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में आज 76वें गणतंत्र दिवस को बड़े ही शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। आज सिद्धियार इलाके में पूर्व विधायक हसन अहमद जी ने ध्वजारोहण किया है। क्या कुछ संदेश गया होगा मैम? पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज जो हमारे यहाँ हसन जी आए हैं, उन्होंने ध्वजारोहण किया और हमारे क्षेत्र की जनता उन्हें बहुत दिल की गहराइयों से प्यार करती है, सम्मान करती है, क्योंकि उन्होंने अपने विधायकी टाइम में उन्होंने यहाँ क्षेत्र में काम किया। यहाँ पे इतना बुरा हाल था कि 5-5, 6-6 फुट के गड्ढे हुआ करते थे गलियों में। कोई गली ऐसी है, बहुत पानी भर रहा है। और ये जो बराबर में बघेल जी के बराबर वाला रोड है ना, इस रोड पे तो कोई, मैंने अपने आंखों देखी बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने बचपन से यहीं रही हूँ, सब कुछ पता है मुझे। तो इस रोड पे कोई प्लॉट लेने के लिए भी तैयार नहीं होता था, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा दलदल हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि पानी भर रहा है, पूरा दलदल। तो इस रोड पे उस टाइम कोई मकान लेने को राजी नहीं हुआ करता था। हम यहाँ से निकलेंगे कहाँ और बनाएंगे कहाँ, रहेंगे कैसे? तो इस सिद्धियार क्षेत्र का इतना बुरा हाल था। वो जो गलियां बनी हुई हैं वो अंकल जी के टाइम की हैं, हसन जी के टाइम का बना हुआ है। सारा रोड, गलियां जो भी हैं, मेन रोड या छोटी छोटी गली भी, जो कार्य हुए उन्हीं के टाइम के हुए हैं। उसके बाद जो भी विधायक आए हैं उन्होंने कोई कार्य नहीं किए, बल्कि उनके जो कार्य किए हुए वो बिगाड़ दिए उन्होंने। यदि बात करी जाए, बघेल समाज तो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, सूर्यवंशी समाज का साथ मिला है कांग्रेस को, किस तरीके से नैया पार होगी? देखो, सूर्यवंशी समाज पूरी तरीके से कांग्रेस में आ चुका है और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें अपने हक और अधिकार चाहिए, कांग्रेस के सिवा वो हमें कहीं और नहीं मिल सकते। क्या अपील रहेगी हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से मुझे मेरी यही अपील है कि आने वाली 5 फरवरी को कांग्रेस को वोट दें, अली मेहंदी जी को वोट दें, उनको जिताएं और अपने क्षेत्र का हम विकास करवाएं उनके हाथों से। नहीं, ये ना, ये जितना वजन होगा सब आएगा।
राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में आज क्षेत्र में गणतंत्र दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव बिहार इलाके में आज आपने ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पूर्व विधायक हसन साहब ने ध्वजारोहण किया। क्या कुछ संदेश गया होगा सर? देखिए, मैं हर साल, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त होता है, हम वो भी मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस है, चाहे होली मिलन हो, दिवाली मिलन हो, चाहे हमारे कोई पर्व हो, हम अपने यहाँ पर हमेशा मनाते हैं। उसमें हसन अहमद साहब, अली मेहंदी साहब उपस्थित रहते हैं। चाहे कोई सा भी, हम कांवड़ कैंप लगाते हैं शिव यात्रा पर। अभी आपके सामने अली मेहंदी जी ने बोला, हसन साहब ने बोला, एक नवार में यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हसन अहमद साहब, अली मेहंदी वहाँ देखते हैं। तो ये त्यौहार, ये 26 जनवरी हम हर साल बनाते हैं और हमें बड़ा प्यार मिलता है लोगों का। जब सारे लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई और सब, हमारे सब धर्म के लोग आते हैं। इसमें माताएं बहनें, युवा लड़के आते हैं, नौजवान साथी आते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और उसी के साथ आज जो आपको पता, दिल्ली के अंदर इलेक्शन चल रहा है और यहाँ से अली मेहंदी जी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के, और उनसे पहले हमारे हसन अहमद साहब 11 साल पहले विधायक थे। उन्होंने यहाँ काम किया बहुत। उसी काम को देखते हुए आज कोई काम नहीं हो रहा। 5 साल 10 साल हो गए यहाँ पर जो विधायक है, 5 साल बीजेपी का और फिर उसके बाद में आम पार्टी का, इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो लोग ट्राई कर रहे हैं, चाह रहे हैं कब 5 तारीख का है, हम कांग्रेस को वोट दें और अली मेहंदी को जिताएं। यही वजह है कि हसन साहब को इस समय याद किया जा रहा है विकास के नाम पर। जी भाई साहब, रवि भाई, आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ और मनीष सूर्यवंशी जी हैं, उनके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जो शिव बिहार के अंदर हसन अहमद साहब ने काम किया था, आप किसी गली मोहल्ले में चले जाओ, जो हमारा विरोधी भी है कांग्रेस पार्टी का, किसी भी पार्टी का, वो भी ये कहता है जो हसन अहमद साहब ने काम किया, किसी ने नहीं किया। हमें यहाँ पर अच्छा विधायक और हसन अहमद का बेटा अली मेहंदी चाहिए, क्योंकि हमने उनके काम देखे हैं, अली हसन अहमद साहब के, तो लोग उनको याद कर रहे हैं। इस क्या अपील रहेगी 5 तारीख को? मैं अशोक बघेल, मेरी अपील है अपने मुश्ताबाद विधानसभा वासियों से, विशेष करके शिव बिहार वासियों से और पूर्वी कराब नगर वासियों से, विशेष करके हिंदू बेल्ट से मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं 2 बार इलेक्शन कांग्रेस पार्टी से यहाँ से लड़ा। हसन अहमद साहब ने टिकट दिलवाई, कांग्रेस पार्टी ने हमें यहाँ से टिकट दी। मैं अपने हिंदू भाइयों से विशेष करके अपील करता हूँ कि मुस्लिम भाइयों का तो वोट अच्छा हसन अहमद साहब को 10 से मिल रहा है, लेकिन अब की बार हिंदू भाई हमारे शिव बिहार से, मैं अपने पाल बघेल समाज से भी कहता हूँ, बघेल समाज हसन अहमद का हमेशा मुरीद है, पाल समाज मुरीद है। और उसी के साथ शिव बिहार के सभी धर्म के समाज, चाहे वहाँ में खटीक समाज के लोग हों, चाहे जाटव समाज के हों, चाहे ठाकुर हो, पंडित हो या राठौर हो, सभी लोग, पटवा हो, सारे लोग हमें अब प्यार देते, क्योंकि हम जब इलेक्शन लड़े सब धर्म की जातियों के लोगों ने शिव बिहार से हमें वोट दिया था। यादव हो, उन्हीं से फिर मुझे अपील है, निवेदन भी है कि आने वाली 5 तारीख को हाथ के सामने वाला बटन दबाएं। जो अली मेहंदी जी खड़े हैं ना, उनका, यानी कि उनको दबा के बटन, कांग्रेस पार्टी का जो हाथ का निशान है वहाँ का बटन दबा करें। इनको बता दें कि शिव बिहार से जब डब्बे खुले तो बीजेपी वाले, आम पार्टी वाले देखते रह जाए, ये क्या हुआ, ये सारा वोट हसन अहमद, अली मेहंदी के नाम, अशोक बघेल के नाम कांग्रेस पार्टी पे गया और जिता करके लाए। उसके बाद 8 तारीख को जब हम लोग आए, फिर यहीं पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप सबको बुला करके। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।